सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती मिश्रा। युद्ध विराम के बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर नापाक करतूत को अंजाम दिया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर उल्लंघन किया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, वॉर ब्रेकिंग में आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है, सीज फायर का उल्लंघन किया है। युद्ध विराम के बाद पाकिस्तान की नापाक करतूत लगातार जारी है। बारामूला, राजौरी सेक्टर्स में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर प्राइम टीवी पर। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से नहीं आ रहा है बाज। एक बार फिर पाकिस्तान ने सीज फायर उल्लंघन किया है। बताते चले कि इससे पहले दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद युद्ध विराम का ऐलान किया गया और अब पाकिस्तान अपनी नापाक करतूत को एक बार फिर अंजाम देता हुआ और अपनी असलियत, अपनी औकात दुनिया को दिखाता हुआ एक बार फिर बारामूला और राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। बड़ी खबर इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग में। शांति वार्ता के बीच पाकिस्तान की नापाक हरकत देखने को मिली है। सीज फायर तोड़ा है पाकिस्तान ने। युद्ध विराम के ऐलान के बीच पाकिस्तान की नापाक करतूत, एक बार फिर पाकिस्तान ने सीज फायर उल्लंघन किया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। सीज फायर उल्लंघन के बीच पाकिस्तान के ड्रोन भी देखे गए हैं। सांभा में पाकिस्तानी ड्रोन नजर आए हैं। साफ तौर पर ये जो तस्वीरें हैं, ये जो खबर है, ये इस बात की घोषणा कर रही है कि पाकिस्तान नहीं मानने वाला। जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, पाकिस्तान अपनी तबाही चाहता है। पाकिस्तान ने एक बार फिर नापाक हरकत को अंजाम दिया है। युद्ध विराम के बीच, युद्ध विराम के ऐलान के बीच, शांति वार्ता के बीच पाकिस्तान की नापाक करतूत। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं। मनीष जी, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जहां एक तरफ शांति वार्ता का ऐलान किया गया था, युद्ध विराम का ऐलान किया गया, उसके बाद पाकिस्तान की ये नापाक करतूत। हाँ जी हाँ अदिति, एकदम सही। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और ये पाकिस्तान की फितरत रही है। पाकिस्तान की इस तरह की हरकतें हमेशा से रही हैं। यहाँ पे जो इस तरह की मुल्ला, इसका जो चीफ है मुल्ला मुनीर, जो चीफ है आर्मी चीफ, ये मध्ययुगीन मानसिकता का है और इसको पूरी दुनिया में मुल्ला ही कहा जाता है। इसकी हैसियत, इसकी इज्जत भी वही अली है। तो इस तरह से ये सीज फायर जो विराम किया, अभी शाम को ही सीज फायर विराम 2 या 3 घंटे पहले हुआ है। उसके बाद जो है फिर से गोलाबारी शुरू कर दी है और सीज फायर को तोड़ दिया है। तो इसके जो है गंभीर नतीजे होंगे और अब कोई भी मध्यस्थता शायद पाकिस्तान के काम ना आए। भारत ने भी ये स्पष्ट रूप से कह दिया था कि हम मौका देंगे, लेकिन इसके बाद अगर पाकिस्तान की नापाक करतूत देखने को मिलती है तो भारत इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। मनीष जी, ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि कई जगहों पर पाकिस्तानी ड्रोन भी दिखाई दिए हैं। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी हाँ, कई जगह राजस्थान में और बाड़मेर में और उधमपुर में कई जगह जो है, पंजाब के पठानकोट में पाकिस्तानी ड्रोन दिखे हैं, गुरदासपुर में दिखे हैं। तो इस तरह से जो है फिर से हर जगह ब्लैकआउट कर दिया गया है। तो ये पूरी तरह से जो अभी सिर्फ 3 घंटे पहले जो एक समझौता हुआ, पाकिस्तान उस पर नहीं टिका। पाकिस्तान पूरी तरह अपनी बर्बादी चाहता है, तो वही सही। हिंदुस्तान ने भी मनीष जी, वही दूसरी अहम बात ये भी है मनीष जी कि बराबर हम ये देख रहे थे कि पाकिस्तान में सेना और जो सरकार है उसके बीच टकराव की स्थिति दिख रही थी। एक तरफ सरकार की अगर बात की जाए, डिप्टी पीएम जो है पाकिस्तान के शाकडार, उनका हमने बयान देखा था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर भारत रुकता है तो हम पीछे हटने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान सरकार जो है उसमें खौफ दिख रहा था, वो डर के मारे पीछे हट रही थी, शांति वार्ता के लिए आ रही थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सेना की बात की जाए तो सेना जो है वो अपनी हरकतों से बाज आने के लिए तैयार नहीं है। जी हाँ अदिति, एकदम सही है। देखिए, इसके कूटनीति के सबसे बड़े जो महापुरुष माने जाते हैं वो माने जाते हैं चाणक्य। चाणक्य ने एक बात कही थी कि एक तुच्छ सेना, मूर्ख सरकार और निराश लोग,
ये एक विनाश की पूरी रेसिपी है। तो पाकिस्तान में ये पूरा वो सब दिखता है, वहाँ की सेना दुष्ट है, सरकार मूर्ख है और वहाँ की जनता इस समय इन सब से भी निराश है। तो और दोनों में जो है बड़ा जनता जो चाहती है पाकिस्तान की सेना उसके विपरीत काम कर रही है। इसके अलावा वो चारों तरफ से घिरी हुई है, उसके बाद भी एक कहा जाता है कि कुल्हाड़ी पे पैर मार रही है। तो अब इसका अंजाम तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। और अब जैसे कि खबर आ रही है कि बीएसएफ ने भी पूरा जो है जवाबी हमला शुरू कर दिया है। तो ये और गृह मंत्रालय ने भी कड़े निर्देश दे दिए हैं। तो अब ये है कि अब इसका जवाब तो दिया जाएगा। बिल्कुल मनीष जी, और हम ये मान के भी चल रहे थे कि भले ही ये बात हो रही है दोनों देशों के बीच में कि युद्ध विराम का ऐलान कर दिया गया है, शांतिपूर्ण स्थिति जो है वो बन सकती है, लेकिन हम भी ये मान के चल रहे थे कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान कहता कुछ और है, करता कुछ और है। उसकी जो नियति है उसमें खोट जो है साफ तौर पर पूरी दुनिया देखती है किस तरीके की खोट पाकिस्तान में है। क्या यही वजह है कि पाकिस्तान इस तरीके की नापाक करतूतों को बार बार, एक बार नहीं बार बार कई बार अंजाम देता हुआ देखा गया? कहता कुछ और है, करता कुछ और है। पाकिस्तान को खुद ही नहीं पता है कि उसको अगला स्टेप, अगला कदम क्या उठाना है। मनीष जी। जी हाँ अदिति, देखिए जैसा कि हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान लगातार पिट रहा है, लगातार पिट रहा है। उसके इतने हवाई अड्डे जो हैं बर्बाद कर दिए गए हैं। उसके बाद फिर वो जाके पूरी वेस्टर्न कंट्रीज के पास हर जगह जाके जो है वो भीख मांग रहा था कि मुझे बचा लीजिए भारत से। वाशिंगटन में पाक के राजदूत ने कहा कि पाक भारत जैसे मजबूत राष्ट्र से नहीं लड़ सकता। तो बहुत सी संयुक्त सुरक्षा परिषद में गए, वहां भी इनको फटकार मिली। कटोरा लेके पाकिस्तान भीख मांगता है, लेकिन उस कटोरे में भी कई छेद नजर आते हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पाकिस्तान अपनी नापाक करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। उधमपुर में ड्रोन हमले से सायरन से हड़कंप मचा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एलओसी के पास ड्रोन गतिविधि देखी गई है, सेना ने घेरा है, ब्लैक आउट हो गया है। उधमपुर में सुरक्षा एजेंसियां जो है वो हाई अलर्ट पर हैं। युद्ध विराम के बीच पाकिस्तान की ये नापाक करतूत एक बार फिर देखने को मिली है। सेना ने इलाके को सील कर दिया है, सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। हालांकि आपको बताते चले कि युद्ध विराम के बीच भारत ने यह क्लियर रखा था कि सेना जो है वो हमारी अलर्ट पर है। सेना हर एक गतिविधि पर नजर बनाए हुए है, पूरी तरीके से चौकसी बढ़ती जा रही है। और जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो अपनी हरकत से कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, और वही पाकिस्तान के साथ हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी नापाक करतूतों से बाज नहीं आएगा, ये तय है। और पाकिस्तान अपनी तबाही की गाथा खुद लिखता हुआ यहां पर देखा जा रहा है। पंजाब, जम्मू कश्मीर में कई जगह भारी फायरिंग हो रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्राइम टीवी आप तक लगातार पल पल की अपडेट्स पहुंचा रहा है। बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। वहीं बताते चले कि इससे पहले पाकिस्तान ने कई बार अटैक करने की कोशिश की, नाकाम कोशिशें की, लेकिन हर कोशिश विफल रही। राजस्थान, पंजाब और जम्मू में पाकिस्तानी ड्रोन दिखे हैं। बाड़मेर, जैसलमेर में भी पाकिस्तान के ड्रोन नजर आए हैं। और सेना पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम करती हुई कई ड्रोन्स को फिर से उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया गया है, मिट्टी में मिला दिया गया है। कच्छ, पठानकोट में पाकिस्तानी ड्रोन नजर आए हैं। और कश्मीर से हमारे सहयोगी कश्मीर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपडेट के साथ। कश्मीर जी, लगातार पाकिस्तान की जो नापाक करतूत है वो जारी है, जहां बीच में हमने देखा, अभी 2-3 घंटे पहले की ही बात है, युद्ध विराम का ऐलान हो चुका था। ये माना जा रहा था कि अब शांति बरकरार हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। क्या कुछ स्थिति इस वक्त है कश्मीर में? जी, आपको पता है कि पाकिस्तान की करनी और कथनी में अंतर रहता है, ये सब जानते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे इसने अभी थोड़ी देर पहले 2-3 घंटे, जैसे आपके कहने के अनुसार 2-3 घंटे पहले जो सीज फायर का बात हुई है, उसका 2-3 घंटे के बाद ही इसने उसकी वायलेशन करना शुरू कर दी है। जहाँ पे अखनूर सेक्टर में भारी गोलाबारी फिर करनी शुरू कर दी है इसने। मोटार और आर्टिलरी की फायरिंग जो है वो शुरू कर दी है। उस बीच सांबा जिला के बॉर्डर के 0 लाइन से अभी रिपोर्ट मिली है कि वहां से ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए हैं और वहां से जो उनकी मिसाइलें हैं वो भी इंटरसेप्ट की गई हैं। इस बीच इसके करनी और कथनी पे सवालिया निशान लगाते हुए जब इंटरनेशनल फोरम पे कटोरा लेके ये मांगने के लिए जाता है, आज भी जैसे सुबह की न्यूज के अकॉर्डिंग उसको 20,000 करोड़ इसको दिया गया है। बिल्कुल। अब ये
कहने की बात है, लेकिन ये डिजर्व नहीं करता है कि इसको 20,000 करोड़ दिया जाए, ताकि ये 20,000 करोड़ भी ये उन आतंकवादियों की पूर्ति करने के लिए ही लगाता है। और ये इसका दुर्दशा इसीलिए कि ये अपने घर को छोड़ के दूसरों को दुख देने की ये नीति इसने बना रखी है। और इसी बीच अभी जो लेटेस्ट न्यूज एक और आ रही है, सांबा में भी ड्रोन जो देखे गए हैं, इस बीच इसकी वायलेशन जो है लगातार बढ़ती जा रही है। जो इंडियन आर्मी है वो मुस्तैदी से इसके वायलेशन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, माकूल जवाब देने के लिए। बिल्कुल कश्मीर जी, बड़ी अपडेट आप दर्शकों को बता रहे हैं कि सांबा में भी पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान ने ऐसी नापाक करतूत की है कश्मीर, लेकिन जहां तक अभी तक की तस्वीरें जो हमने देखी, 400 से 500 के करीब ड्रोन जो हैं वो सेना ने मिट्टी में मिला दिए पाकिस्तान के। उसके बावजूद पाकिस्तान बार बार पिट रहा है, लेकिन हरकत जो है बार बार यही कर रहा है। और ये जो हरकतें हैं ये कहीं ना कहीं इस और इशारा कर रही है कि पाकिस्तान चाहता है कि मुझे अब तबाह होना है, तबाही का मंजर देखना है। कश्मीर हमारी जो फर्स्ट लेयर जो डिफेंस है वो भी यहाँ के भारत के जो लोग हैं वो भी अब ये चाहते हैं कि आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, ताकि इस बात से हमारा छुटकारा हो। आए दिन वो लोग जो है बॉर्डर से पलायन करके आगे की ओर जाते हैं और वहां से अपना ये दुर्दशा उनकी ये बहुत बुरी तरीके से वो परेशान होके फिर थोड़ी देर में वापस लौटते हैं। जब तो वो ये सब रोज की जो इनकी रूटीन जो है इसको खत्म करने के चक्कर में वो बोलते हैं कि अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। हम चाहते हैं हर इंसान जो भारतीय फौज के साथ बिल्कुल कश्मीर जी, जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है उसको देखकर यही लगता है कि अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। और शायद यही वजह थी कि जो भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी किया गया था उसमें भी ये लिखा था साफ तौर पर कि कंडीशनल सीज फायर है। कंडीशनल सीज फायर का सीधा साधा अर्थ यह है कि अगर जो कंडीशंस, जिन कंडीशंस पे ये शांति वार्ता हुई है उसके बीच अगर उन कंडीशंस का उल्लंघन पाकिस्तान करता है तो उसको करारा जवाब दिया जाएगा। और अब तो तय है कि करारा जवाब पाकिस्तान को भारत सरकार देगी, भारत की सेना देगी। जी अदिति जी, ये आपको पता है कि इसने हर बार वायलेशन की है, सीज फायर की वायलेशन ना जाने कितनी बार कर चुका है। ये कभी भी अपनी कही बात पे पूरा नहीं उतरता। इसी चक्कर में अभी ये इतना बड़ा एक्सट्रीम स्टेप, जबकि इंटरनेशनल फोरम पे ये लिया गया, उसको भी वायलेट करने के चक्कर में इसने ये सब कुछ कर दिया है। अब तो ये भारत की जो फौज है इसको निस्तर नाबूद करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और लगता है कि इसी बीच कुछ ना कुछ इसको बड़ा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए इसको, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो गृह युद्ध है उसको भी ये फेस कर रहा है। उसके चलते भी ये इसको बहुत कुछ प्रॉब्लमों को फेस करने की जरूरत अभी है, लेकिन ये कर रहा है, उन प्रॉब्लम को फेस भी कर रहा है। कश्मीर सिंह जी, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को ये अपडेट दें कि इस वक्त क्या स्थिति नजर आ रही है। बीते 3 दिन से हम देख रहे हैं तनातनी लगातार बरकरार है, तनाव लगातार बरकरार है। और कल देर रात जो भारत ने बड़ा कदम उठाया सीधे पाकिस्तान के हार्टलैंड पर, पाकिस्तान के दिल पर, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत पर जो प्रहार भारतीय सेना ने किया, उसके बाद ही पाकिस्तान के कदम जो है पीछे हटे थे। लेकिन अब एक बार फिर पाकिस्तान की जो कायराना करतूत है वो देखने को मिल रही है। अदिति जी, इसीलिए इसने इंटरनेशनल फोरम पे जाके ये गुहार लगाई थी कि मेरा सीज फायर करवा दीजिए, ताकि कम से कम उसको कहीं ना कहीं ये लग गया था कि अब मैं इस नक्शे से, दुनिया के नक्शे से मिट जाऊंगा। तो उसी चक्कर में इसने ये एक्सट्रीम स्टेप जो उठाया था, लेकिन उसी की वायलेशन करके इसने खुद अपनी मौत को फिर एक दावत दे दी। बिल्कुल कश्मीर सिंह जी, और ये जो डबल स्टैंडर्ड है पाकिस्तान का वो साफ तौर पर दिखाता है कि पहले तो पाकिस्तान खुद दुनिया से गुहार लगाता है कि कोई भारत से बचा लो, कोई सीज फायर करा दो, लेकिन जब सीज फायर हो जाता है, जब घोषणा हो जाती है, ऐलान हो जाती है, पूरी दुनिया जब ये देख लेती है कि पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध विराम लग गया है, पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं है, पाकिस्तान अब बच गया है, बिल में छुप गया है, उसके बावजूद पाकिस्तान फिर से आ जाता है हथियार लेके, अपने वो पाव भर के ड्रोन लेकर भारतीय सेना से टकराने के लिए। बेसिकली अदिति जी, मैं बताऊं कि वहां भी इसका डबल स्टैंडर्ड इसलिए रहता है कि इसके घर में ही इसकी करनी और कथनी माकूल नहीं रहती है, क्योंकि इसके वहां पे ही जो इसके राजनीतिज्ञ जो लोग हैं, वहां के जो नेता लोग हैं, वही इनको उनका स्टैंडर्ड कुछ और है। वहां की ISI जो
वो उसका स्टैंडर्ड कुछ और है। वहाँ के जो इन्होंने जो ये मिलिटेंट्स जितने भी ग्रुप उनके आकाश जो है उनका स्टैंडर्ड कुछ और, उनका कहना कुछ और है। इसलिए वहाँ पे ये 3-4 प्रॉब्लम से जूझता हुआ, इसलिए इनकी करनी और कथनी में अंतर सदा रहता ही रहता है। उसी चक्कर में ये हर बार अपनी करनी और कथनी में फर्क इसके आता ही आता है, इसलिए ये उस बात को कही बात को पूरा नहीं कर पाता है। बिल्कुल कश्मीर जी, लगातार अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहेगा, नजर बनाए रखिएगा, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आ रहा है। बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग में एक बार फिर पाकिस्तान ने उल्लंघन किया है सीज फायर का। गृह मंत्रालय ने इस बीच कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बीएसएफ को मंत्रालय ने खुली छूट दे दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान की नापाक हरकत के बीच गृह मंत्रालय का ये बहुत बड़ा आदेश। पाकिस्तान ने 3 घंटे के अंदर ही सीज फायर उल्लंघन कर दिया। पहले पाकिस्तान तमाम मंचों से, तमाम दुनिया के देशों से गुहार लगाता है कि भारत से बचा लो, और उसके बाद खुद आ जाता है मिट्टी में मिलने के लिए। श्रीनगर के लाल चौक पर भारी धमाके की आवाज सुनाई दी है और गृह मंत्रालय ने कड़े निर्देश दे दिए हैं। बीएसएफ को खुली छूट दे दी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को खुली छूट, और अब पाकिस्तान का मिट्टी में मिलना तय है। तो बड़ी अपडेट आप तक लगातार प्राइम टीवी पहुंचा रहा है। बीएसएफ को गृह मंत्रालय ने खुली छूट दे दी है। पाकिस्तान ने 3 घंटे के भीतर ही सीज फायर उल्लंघन कर दिया। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती और पाकिस्तान कभी नहीं सुधर सकता, ये तय है। जैसलमेर, बाड़मेर में ब्लैकआउट कर दिया गया है। एक बार फिर युद्ध की स्थिति बनती हुई, हमले के बाद कई जगह ब्लैकआउट हो गया है। पाकिस्तान ने कई इलाकों में सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की कायराना हरकत, कायराना हिमाकत लगातार जारी है। जैसलमेर, बाड़मेर इलाकों में ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई है। कई जगहों पर पाकिस्तानी ड्रोन दिखे हैं, ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है। बाड़मेर में लगातार एयर डिफेंस के सायरन बज रहे हैं। श्रीनगर के लाल चौक में पाकिस्तान की हिमाकत देखने को मिली है। पाकिस्तान अपनी कायराना करतूतों से बाज नहीं आ रहा, सेना से नहीं टकरा सकता, इसलिए आम नागरिकों को भारत के निशाना बना रहा है। और यही नहीं, अपने नागरिकों को भी ढाल बनाकर पाकिस्तान युद्ध लड़ने की चाहत रख रहा है भारत से। और युद्ध लड़ने की चाहत नहीं, इसको साफ तौर पर मान के चलिए कि पाकिस्तान खुद को मिट्टी में मिलाने की चाहत रख रहा है। पाकिस्तान अपनी तबाही का काउंटडाउन शुरू कर चुका है। श्रीनगर में लगातार धमाके हो रहे हैं। कई जगह पाकिस्तान के ड्रोन भी नजर आए हैं और सेना पाकिस्तान के हर एक प्रहार का करारा जवाब देने के लिए, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और इस बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का एक ट्वीट सामने आया है। उमर अब्दुल्ला ने बोला है कि कहां है सीज फायर, हमको धमाके की आवाज सुनाई दे रही है, कहां है सीज फायर। ये ट्वीट जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का। जिस तरीके से पाकिस्तान ने यह कहा कि हम सीज फायर करना चाहते हैं, हमने सीज फायर कर दिया है, उसके बाद पाकिस्तान अपनी नापाक करतूत एक बार फिर दिखाता हुआ कई जगह धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का ये बयान, कहां है सीज फायर, ये प्रश्न पूछा है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने। जिस तरीके से भारत की सरकार तैयार हो गई थी, भारत का दिल बेहद बड़ा है। भारत हमेशा अखंडता में एकता की नीति को अपनाता है। भारत हमेशा, भारत एक सहिष्णु देश है और भारत हमेशा पाकिस्तान को मौके पर मौके देता रहता है। आज दोपहर में भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ये तय कर दिया था कि अब कोई आतंकी वारदात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई भी आतंकी घटना होगी, कोई भी आतंकी अगर वारदात होती है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और पंजाब में बड़ी खबर आ रही है, फिरोजपुर में भी फिर से ब्लैकआउट, पूरी तरीके से ब्लैकआउट किया गया है लागू। तो बॉर्डरिंग स्टेट्स में एक बार फिर तनाव की स्थिति बन गई है। पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, कई जगह इलाकों में ब्लैकआउट की स्थिति है। धमाकों की आवाज गूंज रही है। बताते चले कि कल
देर रात पाकिस्तान ने धार्मिक स्थलों को पंजाब के निशाना साधने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना पाकिस्तान के हर एक अटैक का करारा जवाब दे रही है, पाकिस्तान के हर एक प्रहार को विफल कर रही है। भारत की ताकत के सामने पाकिस्तान घुटने टेक चुका था, लेकिन एक बार फिर अपनी हरकत, अपनी नापाक करतूत दिखाता हुआ दुनिया को पाकिस्तान। और हमारे साथ अनुपम तिवारी जी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। अनुपम जी, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से बाज आने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ जहां ये कहा जा रहा था, ये मान के सब लोग चल रहे थे कि अब शांति बहाल हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहता है कि शांति कायम हो। पाकिस्तान साफ तौर पर अपनी तबाही को काउंटडाउन जो है वो बिगिन कर चुका है, काउंटडाउन स्टार्ट कर चुका है। अपनी तबाही की गाथा जो है पाकिस्तान खुद लिखता नजर आ रहा है। अनुपम जी, सीज फायर वाले शिथिल का हुआ है, क्या पाकिस्तान फिर से उसी तरह की हरकत करता है जैसे कल रात को कर रहा था। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सीज फायर की जो बातें हो रही थी, जिस तरह से दोनों देशों के बड़े उच्च अधिकारी सामने आए और उन्होंने कहा कि ऑलरेडी बातें हो चुकी, सीज फायर हो चुका है, और सीज फायर होने के बाद इस तरह के उल्लंघन के अगर मामले सामने आएंगे तो फिर सीज फायर का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान की बन जाती है कि इस सीज फायर को कायम रखे, और भारत के ऊपर अब ये दबाव रहेगा कि भारत ने क्यों इस सीज फायर के लिए हामी भरी थी, और अगर हामी भरी थी तो और उसके बाद ही पाकिस्तान की तरफ से उल्लंघन हो रहा है सीज फायर का, तो इसमें कहीं ना कहीं भारत का जो डिप्लोमेटिक जो कूटनीतिक जो चरण है उसमें कुछ ना कुछ आघात जरूर होगा, क्योंकि भारत के ऊपर अब ये बिल्कुल अनुपम जी, लेकिन भारत ने यह भी स्पष्ट तौर से कहा था कि कंडीशनल सीज फायर है। कंडीशनल सीज फायर का अर्थ ये क्लियर है कि भारत जो है ये मान के चल रहा था कि पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा। कंडीशंस लगाई गई थी और उसके बाद पाकिस्तान ने सीज फायर उल्लंघन किया है। किस तरीके से देखते हैं आप इसे? देखिए अदिति, कंडीशंस की बात तो मेरे गले नहीं उतरती है, क्योंकि अगर पाकिस्तान को क्या हमने अभी भी समझ रखा था कि वो हमारी बात सुनेगा और पाकिस्तान हमसे टेबल पर आएगा, और उसके बाद अगर हम पाकिस्तान से ये चीजें एक्सपेक्ट करते हैं तो ये हमारी कमजोरी है। मैं तो इसको तो शब्दों में कमजोरी ही कहता हूँ कि पाकिस्तान जो आपको बार बार भाव दे रहा है, बार बार आपको परेशान कर रहा है, एक के बाद एक 2-4 साल में एक बड़ी घटना कर देता है घाटी के अंदर या कहीं और भी, उसके बाद भी हमें लगता है कि हम उससे बात करें। हम कंडीशन, किस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, कौन सा कंडीशन पाकिस्तान के लिए लागू कर पाएंगे? ये तो सरासर मुझे लग रहा है कि ये तो हम भ्रम में जी रहे हैं पाकिस्तान के लिए। तो हम बिल्कुल अनुपम जी, ये सवाल भी इसीलिए शायद उठ रहे थे कि आखिर क्यों भारत ये मान गया है कि युद्ध विराम की स्थिति जो है, युद्ध विराम का ऐलान आखिर क्यों भारत ने किया है। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार पहले ये इच्छा शक्ति दिखाती हुई नजर आ रही थी कि आतंकी जो है इस बार मिट्टी में मिल जाएंगे, और अब हमने युद्ध विराम का ऐलान किया, उसके बाद फिर पाकिस्तान अपनी नापाक करतूत दिखा रहा है। अब क्या मान के चल रहे हैं आप? क्या भारत सरकार का अगला कदम जो है भारतीय सेना का वो क्या हो सकता है, क्योंकि बीएसएफ को भी खुली छूट दे दी गई है? छूट दी गई है, ये न्यूज ब्रेक कर रहे हैं कि बीएसएफ खुली छूट दे दी गई है, तो इसका सीधा मतलब सीज फायर का कोई मतलब ही नहीं है वहाँ पर। अगर अपने बीएसएफ को छूट देती है पाकिस्तान ने किसी भी सीज फायर वायलेशन को, हम उसका रिटेलिएशन शुरू कर चुके हैं, तो फिर सीज फायर की बात यहीं पे खत्म हो जाती है। यानी पिछले 2-3 घंटों से जिस सीज फायर के लिए हम लोग बातें कर रहे थे वो सीज फायर किसी मतलब का नहीं रह जाता है। तो हमें जब आउटकम यही निकलना था, तो फिर हम क्यों सीज फायर को लेकर के इतना खुश थे, या सीज फायर को लेकर के हम कितना आशान्वित क्यों थे? हमको उस चीज के लिए मानना ही नहीं चाहिए था, जबकि पाकिस्तान को हम जानते हैं अदिति, हमने कई दशकों से उसके घाव को झेला है, और उसके बाद भी अगर हम पाकिस्तान की बातों में इतनी आसानी से आ जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं हम पाकिस्तान को मिसजज कर रहे हैं। अनुपम जी, क्या ये नहीं लगता कि भारत मौका देना चाह रहा था पाकिस्तान को? हालांकि अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो बीते 35 साल से लगभग भारत जो है आतंक का दंश झेल रहा है, और इसकी वजह सीधे तौर पर पाकिस्तान ही है। जिस तरीके की इच्छा शक्ति निकलकर सामने आई भारत से, पॉलिटिकल अगर डोमेन की बात की जाए, राजनीति की बात की जाए, क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति ये जग जाहिर है कि सेना के शौर्य पर किसी को कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति होना भी आवश्यक है। पहले जो इच्छा शक्ति भारत की नजर आ रही थी, हालांकि आज की अगर बात की जाए तो भारत ने ये जो कदम उठाया कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान ने गिड़गिड़ाया, तमाम दुनिया के देशों के पास गया पाकिस्तान की भारत से बचा लो, क्या ये इसके पीछे ये वजह थी कि अमेरिका का इंटरफेरेंस था भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराने में? क्या लगता है?
देखिए अदिति, दो चीज हमको समझनी पड़ेंगी कि अगर हम भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय चीजें मानते हैं, हमने कश्मीर को लेकर के तमाम जगहों पर हमने कहा कि ये सिर्फ हमारे और पाकिस्तान के बीच की बात है, हम किसी तीसरे का इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो वहां पर अगर अमेरिका ये दावा कर रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प दावा कर रहे हैं कि हमने इंटरफेयर करवाया है, हमने सीज फायर करवाया है, तो यहीं पर भारत के लिए एक बड़ा सेटबैक है कि हमने थर्ड पार्टी की बातें क्यों सुन ली। ये डिप्लोमेटिक चैनल से बहुत बड़ा प्रश्न है कि अगर अमेरिका कैसे हमको या पाकिस्तान गिराया उनके सामने, वो बात समझ में आती है, लेकिन हम अमेरिका की बात क्यों सुन रहे हैं, हम अपने टर्म्स पे क्यों नहीं जा रहे हैं, हमने अचानक से सीज फायर क्यों कर दिया, जबकि हम बहुत बढ़त की स्थिति में थे और ऐसा लग रहा था कि एक दो दिन में पाकिस्तान का हम पूरा सफाया ही कर देंगे। उस समय हमने सीज फायर किया। चलिए हम ये भी मान लेते हैं कि हमने एक मौका दिया पाकिस्तान को, तो अगर हमने मौका दिया तो हमने उस पाकिस्तान को ये जानते हुए भी मौका क्यों दिया कि जिसकी फितरत यही रही, वो भारत के विरोध पर ही अपना एग्जिस्टेंस दिखा रहा है, उसका और कोई वजूद ही नहीं जब तक भारत का विरोध ना हो। तो यहाँ पर भी ये पूछा जाएगा कि भाई आपने उसको सीज फायर का मौका क्यों दिया। चलिए हम ये भी मान लेते हैं कि अगर सीज फायर हो भी गया था तो ये सीज फायर आज नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल अनुपम जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अगर सीज फायर हो गया था तो आज नहीं होना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ अनुपम जी, लगातार जो भारत का एक्शन नजर आया वो रिस्पॉन्सिव एक्शन नजर आया। भारतीय सेना ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यही बताया कि हमारा जो एक्शन है वो रिस्पॉन्सिव वे में है। पाकिस्तान के अटैक्स को हम केवल डिफेंड कर रहे हैं, हम प्रोपोर्शनेट वे में अपने जो रिस्पॉन्स है वो उनको कर रहे हैं, प्रोपोर्शनेट वे में हम कर रहे हैं। इस तरीके का अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर कि दुनिया ये ना देखे, दुनिया के सामने शायद ये मैसेज, जिस तरीके का भारत का जो एक चेहरा है दुनिया के सामने, भारत जो है वो शांति प्रिय नेशन है, भारत के अंदर सहिष्णुता है, भारत जो है सेक्युलर नेशन है और भारत हमेशा पीस को लेकर चलता है। ये पीस कायम करने के लिए भारत को जाना जाता है। शायद यही वजह रही कि भारत जो है पाकिस्तान को मौका देना चाह रहा था, युद्ध की स्थिति से बचना चाह रहा था, क्योंकि युद्ध किसी भी देश के लिए आखिरी ऑप्शन होता है। लेकिन पाकिस्तान की जो हरकत सामने आई, क्या अब ये माना जाए कि भारत अब अटैक करेगा, प्रहार करेगा और सीधा प्रहार करेगा? अनुपम जी, देखिए अगर आज सीज फायर हुआ है तो ये मान के चलिए कि भारत अटैक नहीं करेगा। भारत के ऊपर जबरदस्त दबाव रहा होगा कि आप सीज फायर करिए, और अगर भारत उस दबाव के आगे मान गया तो अब भारत अटैक नहीं करने जा रहा है। जब भारत आतंकवादियों से बात करने के लिए तैयार हो गया है तब भारत अटैक नहीं करेगा। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। कल तक भारत ये कह रहा था पाकिस्तान एक टेरर कंट्री, टेरर स्टेट है, और आज हम कह रहे हैं कि 12 तारीख को हम उसी टेरर कंट्री के साथ बातचीत करेंगे सीज फायर के बाद, और हम अपनी शर्तों पर करेंगे। कौन सी शर्तें हैं आपकी कि आप आतंक के खिलाफ बातचीत करेंगे? तो ये सब चीजें कहने वाली अदिति जी, हम लोगों को बहुत गंभीर होकर के सोचना चाहिए कि कूटनीतिक तौर पर हमने कहीं ना कहीं कुछ गलत जरूर किया है। उस गलती का परिणाम ये हुआ कि बिल्कुल अनुपम जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो रवैया है, पाकिस्तान का जो चेहरा है वो किसी से नहीं छुपा है। पाकिस्तान नहीं सुधर सकता है और पाकिस्तान ने आज ये महज 2-3 घंटे के भीतर ही दिखा भी दिया है। अनुपम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी हैं, पाकिस्तान पर सरकार का कंट्रोल नहीं है। जहां एक और पाकिस्तान की सरकार ये कह रही थी कि युद्ध नहीं चाहते हैं, वहीं पाकिस्तानी सेना पाकिस्तान की सरकार की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। पाक आर्मी सरकार के फैसले के खिलाफ है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी अपडेट। पाकिस्तान पर सरकार का नहीं है कोई कंट्रोल, और यह स्थिति पाकिस्तान में हमेशा ही देखी गई है। पाकिस्तान में फूट की स्थिति जो है वो बनी हुई है। पाकिस्तानी सेना पाकिस्तानी सरकार का, पाकिस्तान की सरकार के आदेश का उल्लंघन करती नजर आ रही है। जहां एक तरफ पाकिस्तान के डिप्टी, जहां एक और पाकिस्तान के डिप्टी पीएम शाकडार ने यह कहा कि अगर भारत रुका तो हम पीछे हटने के लिए तैयार हैं, हम और तबाही नहीं चाहते। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सेना अपने सरकार के फैसलों के खिलाफ, और यही वजह है शायद कि सीज फायर का उल्लंघन बार बार पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो प्राइम टीवी पर आपका। और जैसा कि हम मानकर चल रहे थे कि पाकिस्तान कुत्ते की दुम है, सीधी नहीं होगी, वही सही साबित हो रहा है। पाकिस्तान जो है वो लगातार सीज फायर का उल्लंघन करता हुआ युद्ध विराम के बीच। देखिए एक्चुअली पाकिस्तान की कायराना हरकतें तो दुनिया भी देख रही है और भारत को सजग रहने की जरूरत है। ये दोगला है और दोहरा चरित्र है इसका। ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है।
पूरा विश्व देख रहा है कि पाकिस्तान जनता को सरकार नहीं चला रही। मुनीर स्वयं एक आतंकवादी संगठन के साथ खड़े हुए हैं, वही पाकिस्तान के अवाम को चला रहा है। विश्व स्तर से या भारत के स्तर से भले ही युद्ध विराम के लिए कहा गया हो, लेकिन मजबूरी है पाकिस्तान की आतंकवादी संगठन की इसका सरगना हाफिज सईद नहीं मुनीर है, ये शांति नहीं होने देगा। क्योंकि ये समझ रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो भारत की शर्तों पे बात होगी, कहीं ऐसा ना हो कि जो 5-6 वांटेड आतंकवादी हैं उनको हमको देना पड़ेगा। मेरा मानना है इसके चलते ये संधि या समझौता या शांति की तरफ नहीं आएंगे, क्योंकि आतंकवादियों में न कोई धर्म है न कोई मजहब है, उनका धर्म केवल अपराध है, तो अपराधों को अंजाम देंगे। और यही कारण है कि देखिए अभी 3-4 घंटे हुए हैं मुश्किल से, और सीज फायर का उल्लंघन करना पाकिस्तान शुरू है। क्योंकि दूसरा कारण ये भी है कि उसको कुछ फंड भी मिल गया, उस फंड से उसकी मजबूती दिखाई पड़ रही है। और वो शांति चाहे भी तो कुछ लोग उसके साथ ऐसे जुड़ गए हैं कि पाकिस्तान को बर्बाद करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। उसे सोचना चाहिए कि हम भारत से लड़े कि अपने अंदर अपने लोगों से लड़ें। पीसीपी अलग परेशान किए है, लड़े है, पाकिस्तान अलग लड़े है। बिल्कुल सुनिए जी, पाकिस्तान की जो अंदर की स्थिति है उसकी बात की जाए तो गृह युद्ध की स्थिति साफ तौर पर जाहिर हो रही है। पाकिस्तान में सेना को साफ तौर पर डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है, लेकिन पाकिस्तान की सेना का जो रवैया है वो कहीं से सेना का रवैया नहीं लगता, वो साफ तौर पर आतंकियों का रवैया लगता है। जिस तरीके से पहले ये ऐलान होता है कि युद्ध विराम हो गया है, ऐलान भी तब होता है जब पाकिस्तान गिड़गिड़ाता है, तमाम देशों से गुहार लगाता है कि कोई भारत के प्रहार से बचा लो। जिस तरीके से हमने देखा कल बीती रात लगभग 3:30 बजे क्या हुआ पाकिस्तान के अंदर, भारतीय सेना जो है पाकिस्तान के दिल में घुसकर वार किया, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को, उनके तमाम एयर बेसिस को तबाह किया भारतीय सेना ने। उसके बाद पीछे कदम हटाता हुआ पाकिस्तान नजर आया, और अब एक बार फिर युद्ध विराम का उल्लंघन, सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया। देखिए पाकिस्तान, मैं बार-बार कह रहा हूँ, पाकिस्तान की बातों पर विश्वास करने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ सरकार एकदम साइड में है। सरकार तो केवल कठपुतली है। जो आतंक है ये मुनीर का, ये शांति नहीं चाहेगा, और कोई भी अपनी घटना कभी भी लोग कर सकते हैं। आतंकवादियों का न कोई धर्म है और न कोई जात है, न कोई मजहब है। जिस तरह से भारत को क्षति पहुंचाए हैं ये लोग, तो उस क्षति के बदले सोचते हैं कहीं ऐसा न हो कि भारत हमारे आतंकवादियों को सफाया करे। क्योंकि पहले भी यहाँ भारत कह चुका है कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान के अवाम से नहीं है, आतंकवादी संगठनों से है, आतंकवाद से है। और आतंकवाद पाकिस्तान की जड़, उस जड़ को जनरल मुनीर जो है खत्म करना नहीं चाह रहे हैं। खबरें आई थी, हटाए जा रहे हैं। बिल्कुल सुनिए जी, इसके पीछे एक वजह यह भी हो सकती है कि क्योंकि पाकिस्तान जो है आतंकियों का रहनुमा है, आतंकवाद के अलावा पाकिस्तान के पास और कुछ भी नहीं है। शायद यही वजह है कि बौखलाहट जो है वो जारी है पाकिस्तान की सेना में। वहीं दूसरी तरफ मुनीर जी, अगर अमेरिका की बात की जाए, अमेरिका का भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक डबल स्टैंडर्ड देखने को मिल रहा है। किस तरीके से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की बात की जाए, अगर 17% वोटिंग राइट जो है अमेरिका के पास है, पाकिस्तान के कटोरे में इस बीच ये जो भीख आई है IMF से, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अमेरिका ये भी दावे कर रहा था कि IMF से हमने भीख दे दी है क्योंकि पाकिस्तान को इस वजह से युद्ध विराम हुआ है। अब क्या कहेगा अमेरिका? देखिए, जो तकलीफ दूसरा से बाहर नहीं आता है। जो पैसा अभी तक पाकिस्तान कटोरा लेके मांग के लाया है, वो पाकिस्तान की आवाम की खुशहाली के लिए नहीं लगाया है, ना देश के विकास के लिए लगाया है। वो आतंकवादियों की फैक्ट्री को, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अपना पैसा सदैव खर्च करते चला आया। और यही कारण है कि उसकी आतंकवादियों की फैक्ट्री से प्रोडक्ट निकलते हैं, वो भारत समेत कई देशों में सप्लाई किया जाता है। ठीक है सुनील जी, लेकिन इसके पीछे क्या वजह है कि IMF बार बार पाकिस्तान के कटोरे में भीख देने के लिए तैयार हो जाता है, उस कटोरे में जिसमें 72 छेद भी हैं? देखिए, कुछ ऐसे, मैं तो नहीं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो माहौली परिस्थितियां दिखाई पड़ रही हैं, कुछ देश ये भी चाहते हैं कि भारत की बढ़ती हुई आर्थिक स्थिति को कहीं न कहीं डैमेज किया जाए। क्योंकि जिस तरह से भारत महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, तो ये प्रतिस्पर्धा भी कहीं कुछ देशों को नहीं पच रही है। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ इस समय, लेकिन ये हमारा देश है, कुछ जान रहा है, वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के मामले में भारत उलझे और जो विकासशील श्रेणी में भारत आ रहा है उसमें वो व्यवधान बने। इसलिए बार बार उसको सहयोग कर दिया जाता है, फंड दिया जाता है। और जबकि क्या
नहीं जान रहा है कि ये पैसा जो ले जाते हैं यहाँ से, ये आतंकवादी विकास में लगाते हैं, अवाम विकास में लगाते हैं। लेकिन इस समय IMF द्वारा फंड देना ये कहीं कहीं बेमानी। आप देख रहे हैं कि सुनील जी, भारत ने जो कदम उठाया उसमें साफ तौर पर ये जानकारी दी गई भारत के द्वारा कि कंडीशनल सीज फायर है। कंडीशनल सीज फायर यानी साफ तौर पर कंडीशंस का जिक्र किया गया होगा बातचीत के दौरान। कंडीशंस तोड़ता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान। अब भारत का अगला कदम क्या होगा? क्या हम ये मान के चलें कि अब भारत बख्शेगा नहीं पाकिस्तान को? ये आखिरी मौका था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार गीता का जिक्र करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कई बार कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संवाद हुआ उसका जिक्र करते हैं, और उस संवाद का जो सार है वो यही है कि जब इस तरीके की स्थिति क्रिएट हो जहां पर दुश्मन जो है वो मानने के लिए तैयार ना हो, युद्ध ही अंतिम विकल्प हो, तो उस युद्ध में उतरना जरूरी होता है। सुनील जी, देखिए, ऐसा है कि हम विश्व को शांति के संदेश हमेशा दिए, तो हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर ये आरोप लगे कि जंग हमने छेड़ी, क्योंकि अगर हम जंग छेड़ेंगे तो जो हम संदेश देते हैं शांति का प्रभावित होगा। इसीलिए अर्जुन और कृष्ण का संवाद दिखाते हैं, कथे सात्यम समासरे, जब दुष्ट नहीं मान रहा हो तो मजबूरी है भारत की। और ये दुनिया भी देखेगी कि भारत ने आतंकवादियों के खिलाफ जंग छेड़ी है, लेकिन पाकिस्तान भारत के खिलाफ ऐलान कर रहा है। एक प्रकार से मैं मानता हूँ कि ऐलानी है, जिस तरह से जंग चल रही है तो आज नहीं कल रूप ले लेगी। तो इस छवि को बचाने के लिए भारत। सुनील जी, ये भी सवालात खड़े हो रहे हैं कि भारत को सीज फायर के लिए हामी नहीं भरनी चाहिए थी। क्या आप ये मानते हैं कि भारत की ये गलती है? इसकी गलती नहीं है। हम हमेशा शांति और अहिंसा के पुजारी रहे हैं। बिल्कुल, भारत हमारा शांति अहिंसा पुजारी रहा है, लेकिन कायर भी नहीं रहा। हमारे धर्म में भी सिखाया गया कि शास्त्र और शस्त्र दोनों का अध्ययन हमको कराया जाता है। जब आवश्यकता हो शस्त्र की और शास्त्र की, तब उसका उपयोग किया जाए। तो देखिए, अब आरोप लगाने के लिए तो बहुत चीजें ऐसी हैं, हम अभी भी युद्ध नहीं चाह रहे। बिल्कुल सुनील जी, और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी किस तरीके से सोफिया कुरैशी जी ने ये बात कही कि वी आर अ सेक्युलर कंट्री। हम जो हैं एक सेक्युलर कंट्री हैं, हम किसी के साथ इस तरीके का बर्ताव, युद्ध में उतरने की हम बात नहीं करते हैं। हमारे जो टारगेट थे वो आतंकवादी थे। ये बात सेना जो है वो बार बार कहती आ रही है, ये बात सरकार बार बार कहती आ रही है, लेकिन पाकिस्तान मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो आतंकियों का हुक्मरान है। आतंकियों को हम नेस्तनाबूद कर रहे हैं, यही बिलबिलाहट पाकिस्तान के अंदर है, क्योंकि आतंकवादियों के अलावा, आतंक के अलावा पाकिस्तान के पास और कुछ भी नहीं। यही वजह है शायद कि पाकिस्तान बार बार सीज फायर का उल्लंघन करता नजर आ रहा है, बार बार अपने ड्रोन्स भेज रहा है। हालांकि भारतीय सेना पूरी तरीके से मुस्तैद है, पूरी तरीके से तैयार है आतंक को मिट्टी में मिलाने के लिए। और अब क्या ये मान लिया जाए कि आतंक मिट्टी में मिलेगा, ये तय है और खुद पाकिस्तान ने ये तय कर दिया है? सुनील जी, देखिए, फल लगे होते हैं वो खिलता कम है। ये भारत इतना बड़ा विशाल देश है, 140 करोड़ लोगों की आबादी वाला देश है, इसलिए हम जनता के डर समझते हैं, आवाम डर समझते हैं। ये तो आतंकवादी हैं, इनको किसी डर नहीं। इनका तो अपराध करना है, धर्म है, मजहब है। भारत इसलिए चाहता था कि वहाँ के निर्दोष आवाम जो ये चाह रहे हैं तो मौत का शिकार बने। भारत कभी नहीं चाहता था इस बात को, न चाहेगा अभी भी। आप हमारे रिहायशी इलाकों में हमला कर रहे हैं, हम आप भी सैन्य संस्थानों पर हमला कर रहे हैं। जनता से कोई मतलब नहीं, आवाम से हमारा कोई मतलब नहीं। ये भारत को मजबूर कर रहा है कि वो पाकिस्तान के आवाम पर भी अटैक करे, जिससे ये जाए संदेश भी समुदाय के लिए कि भारत देखिए नागरिकों को भी मार रहा है। अगर ऐसी स्थिति आएगी आप हमारे नागरिकों को मारोगे तो आज। और सुनील जी, बड़ी बात यहाँ पर यह है कि न सिर्फ भारत के नागरिकों को पाकिस्तान टारगेट कर रहा है, बल्कि अपने नागरिकों का इस्तेमाल चारे की तरह कर रहा है। अपने नागरिकों को भी ढाल बनाकर लड़ने के लिए आ रहा है पाकिस्तान। देखिए आंटी जी, आज भारत ने स्पष्ट कहा है, उसके बाद पाकिस्तान पर गली होती है कि अगर आप कोई भी आतंकवादी घटनाएं भारत में घटित करेंगे तो उसको भी थमा दिया जाएगा और फिर हम किसी बात नहीं सीधे अटैक करेंगे आपके ऊपर। इस बात को लेकर के दुनिया में भी तहलका मचा और पाकिस्तान की जड़ें टूट गई थी, क्योंकि उसको थोड़ा सा फंड मिल गया है। और वही जब दुष्ट को थोड़ी सी सांस मिल जाती है तो लगता है कि हमारे लोगों का पावर आ गया है। उसको अभी भी समझने का मौका मोदी जी ने दिया है और इस बात से मैं तो समर्थन करता हूँ। ठीक है, ये कहने कल ना रहे कि हमने आपको मौका नहीं दिया, नहीं तो जो कंट्रियां बन रही हैं जी,
बिल्कुल सुनील जी, ये जाहिर है कि पाकिस्तान जो है उसको अपने नागरिकों से भी प्रेम नहीं है, उसको केवल प्रेम है तो आतंकवाद से, और आतंक का मिट्टी में मिलना अब तय है। सुनील जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पाकिस्तान की नापाक करतूतें लगातार जारी है। गुजरात के हरामी नाला के पास ड्रोन दिखे हैं पाकिस्तान के। गुजरात के कच्छ इलाके में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। हालांकि इन ड्रोन्स का भी मिट्टी में मिलना तय है, नेस्तनाबूद होना तय है। पाकिस्तान सरकार का सेना पर कोई कंट्रोल नहीं है। ये जो हरकतें हैं, नापाक हरकतें पाकिस्तान की, इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरीके से मुस्तैद है, पूरी तरीके से तैयार है। भले ही युद्ध विराम की घोषणा भारत ने कर दी हो, लेकिन भारतीय सेना जानती थी कि पाकिस्तान नहीं सुधरेगा, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। पाकिस्तान वो देश नहीं है जिसकी बात पर विश्वास कोई भी करेगा। और पाकिस्तान ने एक बार फिर ये जग जाहिर कर दिया है कि हम झूठे हैं, हम कुत्ते की वो दुम हैं जो कभी नहीं सुधरेंगे। गुजरात के हरामी नाला के पास ड्रोन दिखे हैं पाकिस्तान के। और दिल्ली से हमारे सहयोगी विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपडेट के साथ। विक्रम, लगातार पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें दिखा रहा है, बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ ये कहा गया कि युद्ध विराम की घोषणा कर रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान पहले गिड़गिड़ाता नजर आया कि कोई हमें भारत से बचा ले। जब भारत ने बात मान ली, युद्ध विराम की घोषणा हो गई, उसके बाद सीज फायर उल्लंघन। क्या स्थिति दिल्ली की है विक्रम? देखिए पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा। लगातार अमेरिका मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है और हालांकि सीज फायर की भी बात करी है अमेरिका ने, लेकिन उस बात को लेकर के भी जो है बात नहीं रख रहा है और लगातार सीज फायर का उल्लंघन भी कर रहा है। और इससे पहले भी सीज फायर का उल्लंघन करता रहा है पाकिस्तान। हालांकि जो है पाकिस्तान भारत के ही पीछे क्यों पड़ा है। पाकिस्तान पहले सीज फायर का उल्लंघन करता है, उसके बाद भारत जवाब देता है। और अभी भी जब सारी बातें खत्म हो गई है, उसके बाद भी सीज फायर का उल्लंघन किया गया पाकिस्तान के द्वारा। बिल्कुल विक्रम, और बड़ी बात यही है कि अभी 2-3 घंटे भी नहीं बीते हैं जब हम ये खबर दिखा रहे थे अपने दर्शकों को कि युद्ध विराम हो गया है। ये जग जाहिर हो गया कि युद्ध विराम हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट कर दिया कि युद्ध विराम की घोषणा हो गई। उसके बाद इस तरीके की नापाक करतूत। हालांकि विक्रम, आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में इस वक्त किस तरीके की हलचल है, क्योंकि गृह मंत्रालय का भी बड़ा आदेश आया है, बीएसएफ को खुली छूट दे दी गई है, फ्री हैंड दे दिया गया है। लेकिन मीटिंग्स का दौर जो है वो आज सुबह से चल रहा था, और जब ये मान के हम चल रहे थे कि अब शांति कायम हो जाएगी, उस बीच पाकिस्तान की ये नापाक करतूत। दिल्ली की हलचल के बारे में अपडेट दीजिए, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है, कैसी व्यवस्था है दिल्ली में? देखिए, भारत कभी नहीं चाहता किसी तरीके से कोई विवाद हो पाकिस्तान से। हालांकि पाकिस्तान से ही नहीं, किसी भी देश से कोई विवाद नहीं चाहता है भारत। बिल्कुल। अगर सामने वाला देश जो है अगर भारत के ऊपर कोई भी प्रहार करता है तो उसका जवाब भारत देना जानता है और भारत की सेना देना जानती है। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के लोग ये सारी बातें सुन करके बहुत ज्यादा अच्छी सांस ले रहे थे, बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहे थे कि ठीक है, ये सारी शांत हो गई, ये सारी चीजें नॉर्मल हो गई, ये सारी चीजें साधारण हो गई। लेकिन बाद में पता चला कि सीज फायर का भी उल्लंघन किया गया है पाकिस्तान के द्वारा, और लगातार किया जा रहा है और आने वाले समय में भी किया जा सकता है। जब अमेरिका ने मध्यस्थता की बात करी तो ऐसी कोई बात मानने को तैयार नहीं है पाकिस्तान। अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। हालांकि देश बहुत अच्छा सोचता है, हमेशा देश अच्छा करता है, भारत हमेशा एक दूसरे की सपोर्ट में रहता है, लेकिन पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो भारत पर प्रहार करता है और करता रहा है। बिल्कुल विक्रम, लेकिन पाकिस्तान के हर एक प्रहार को, हर एक अटैक को भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। कितने ही ड्रोन्स, 300 से 400 ड्रोन्स पाकिस्तान के हमने तबाह कर दिए हैं। इसके बावजूद इस तरीके के नापाक हरकत करता हुआ पाकिस्तान, और अब ये तय है विक्रम, जिस तरीके का संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था कि मिट्टी में मिल जाएगा आतंक, वो ये तय हो चुका है कि पाकिस्तान अब मिट्टी में मिलने के लिए खुद सामने आकर खड़ा हो गया है। युद्ध विराम, क्योंकि युद्ध विराम की स्थिति घोषित की गई, भारत ने साफ तौर पर यह लिखा था, यह कहा था कि कंडीशनल है, कंडीशंस अप्लाई हैं, और उन कंडीशंस को ब्रेक करता हुआ पाकिस्तान। देखिए, जो भी सिचुएशन अभी भारत की है ये बहुत ज्यादा अपने लिए डरावनी है। पाकिस्तान भले ही इन चीजों को ना सोचे, लेकिन पाकिस्तान जो है, भारत जो है, सब माफी चाहता हूँ, भारत हमेशा जो है शांति देश चाहता है और हमेशा से ही शांत रहा है। लेकिन भारत ने कभी इस चीज को, पाकिस्तान ने कभी इस चीज को शांत नहीं रहने दिया।
बिल्कुल विक्रम, और अभी हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी थी, कर्नल सोफिया कुरैशी ने किस तरीके से कहा था कि वी आर सेक्युलर नेशन और हम इस तरीके की स्थिति नहीं चाहते, लेकिन हमारी सेना जो है, हमारा जो मोर्चा है, हमारी जो फौज है, चाहे वो जल थल नभ की फोर्स हो, वो पूरी तरीके से मुस्तैद है, पूरी तरीके से तैयार है किसी भी हालातों से निपटने के लिए। युद्ध विराम की स्थिति की घोषणा भले ही हमने कर दी, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो भी अभी आदेश किया गया था, वो पूरी तरीके से छूट का किया गया था। तीनों सेनाओं के साथ लगातार बैठक होती रही है, तीनों सेनाओं के साथ जो लगातार मीटिंग्स होती रही हैं, उसमें भी पूरी तरीके से छूट दी जा चुकी थी। हालांकि अगर मध्यस्थता की बात आती थी तो डोनाल्ड ट्रंप की भी बात मानी थी, अमेरिका की भी बात रखी थी, सारी बातें एक्सेप्ट करी थी, लेकिन पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान लगातार सीज फायरों का उल्लंघन कर रहा है। तो इस बारे में हो सकता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी दोबारा से इस बात को लेकर के चर्चा करें, बैठक करें और तीनों सेनाओं कल ये भी खबर निकलकर सामने आई थी कि पाकिस्तान ने दिल्ली पर मिसाइल दागने की कोशिश की है, नाकाम कोशिश की है। हरियाणा पर मिसाइल दागी पाकिस्तान ने। अभी की अगर स्थिति की बात की जाए विक्रम, क्या कुछ स्थिति इस वक्त दिल्ली की नजर आ रही है? सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि दिल्ली जो है देश का दिल है, दिल्ली जो है देश की राजधानी है, ऐसे में क्या कुछ स्थिति है दिल्ली की? देखिए, पाकिस्तान का जो टारगेट था वो दिल्ली था बेसिकली, लेकिन जो उनकी मिसाइल है वो हरियाणा के सिरसा में गिरी जाकर के, और वो बिल्कुल नाकाम रही। हमारे देश की सेना ने उनकी जो मिसाइल है वो बिल्कुल नाकाम कर दी और पूरी तरीके से ध्वस्त कर दी, क्योंकि हमारे देश की सेना बहुत एक्टिव है और हमेशा सतर्क है और आगे भी सतर्क रहेगी। आगे सामने वाला देश जो भी कार्रवाई करेगा उसका जवाब विक्रम, देने के लिए देश की हमें सेना जो है पूरी तरीके से एक्टिव है, पूरी तरीके से सतर्क है, और देश की सेना ऐसी है जिसके शौर्य का लोहा जो है वो पाकिस्तान कई बार मान चुका है। चाहे 1965 की बात की जाए, 71 की बात की जाए, 99 की बात की जाए, लेकिन जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान बार बार पिटता है, बार बार मात खाता है, लेकिन बार बार सर उठा के सामने आ जाता है अपनी फजीहत कराने के लिए। वहीं विक्रम, पाकिस्तान के अगर झूठे प्रोपेगेंडा की बात की जाए, किस तरीके से झूठ बोलता है पाकिस्तान ने यह झूठ बोला कि उसने हमारी ब्रह्मोस मिसाइल मार गिराई है। ब्रह्मोस मिसाइल, विक्रम क्या कहेंगे? देखिए, अगर हम बात करें युद्ध की, तो युद्ध हमारा देश जो है, अगर पाकिस्तान रेडी है इस चीज के लिए, तो हमारा देश भी पीछे हटने वाला नहीं है। अगर हम बयानबाजी की बात करते हैं तो पाकिस्तान अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए भारत को लेकर के कुछ भी गलत टिप्पणी कर सकता है, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। और कोई भी किसी भी ऐसी विक्रम, हमारा देश जो है पूर्णतः रेडी है, पूर्णतः तैयार है। बस भारत जो है मौके दे रहा है, पाकिस्तान को दे रहा था मौके बचने के, लेकिन पाकिस्तान खुद ही जब अपनी तबाही लिखना चाहता है तो कौन उसे बचा सकता है? विक्रम, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, नजर बनाए रखिएगा। तो पाकिस्तान ने फिर से एक बार कर दिया है सीज फायर का उल्लंघन। जहां ये खबर आ रही थी, अभी हम आप तक पहुंचा रहे थे लगातार कि युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है, पाकिस्तान तमाम देशों से गुहार लगा रहा था कि भारत से बचा लो, लेकिन खुद आ चुका है भारत के साथ भिड़ने के लिए। सबसे ज्यादा ड्रोन पाकिस्तान ने श्रीनगर में भेजे हैं। ये इस वक्त की अपडेट, प्राइम टीवी पर लगातार कवरेज बनी हुई है, आप तक पल पल की अपडेट्स हम पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर प्रहार करने की कोशिश की है, कई ड्रोन भेजे हैं पाकिस्तान ने, 50 से ज्यादा ड्रोन पाकिस्तान ने श्रीनगर में भेजे हैं। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। नागरिक विमान को टारगेट कर रहा है पाकिस्तान, तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। 50 से ज्यादा ड्रोन पाकिस्तान ने श्रीनगर में भेजे हैं और एक बार फिर नागरिकों को टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान के द्वारा। साफ तौर पर पाकिस्तान किस तरीके से छद्म युद्ध लड़ने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है, छलावा करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ कहता है कि मुझे शांति चाहिए, मुझे अमन चाहिए, मैं सीज फायर चाहता हूं, गुहार लगाता है देशों से, भारत के सामने गिड़गिड़ाता है, भीख मांगता है सीज फायर की, और जब भारत मान जाता है तो पाकिस्तान की नापाक करतूतें सामने आती हैं। बताते चले कि देश के कई इलाकों में, स्पेशली जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, पाकिस्तान से लगती हुई सीमा वाले जो सीमावर्ती स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उनमें इस वक्त ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया है। सायरन बज रहे हैं, चेतावनी खुली तौर पर। और बड़ी अपडेट आपको बता दें, वैष्णो देवी के पास पाकिस्तानी ड्रोन जाते दिखे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान कई जगह हमला कर रहा है। पाकिस्तान अपनी नापाक करतूतों से बाज आता नजर नहीं आ रहा।
पाकिस्तान अपनी तबाही की गाथा खुद लिख रहा है और अब सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। युद्ध का आगाज पाकिस्तान ने कर दिया है। जाहिर है पाकिस्तान अपनी तबाही की गाथा लिख रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत ने जो कंडीशंस लगाई, कंडीशनल सीज फायर भारत ने किया, उन कंडीशन का ब्रेक डाउन करता हुआ पाकिस्तान, और पाकिस्तान ये पहली बार ऐसा नहीं है, पाकिस्तान जो है वो अपनी झूठी मंशा, अपनी जो फजीहत है वो बार बार कराने आता है। पाकिस्तान नहीं सुधर सकता, ये दुनिया जानती है। पाकिस्तान कई जगह हमला कर रहा है, 50 से ज्यादा ड्रोन भेजे हैं श्रीनगर में। वैष्णो देवी की ओर जाते हुए ड्रोन दिखे। वहीं पंजाब की बात की जाए तो पंजाब के मोगा में ब्लैकआउट है। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं। भारतीय सेना हर एक वार का, हर एक प्रहार का मुंह तोड़ जवाब देती हुई ड्रोन हमले के चलते कई जगह, कई इलाके ब्लैकआउट कर दिए गए हैं। पंजाब के मोगा में भी ब्लैकआउट है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, ये वो राज्य हैं जहां पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पाकिस्तान एक बार फिर हमला कर रहा है। युद्ध विराम जो डिक्लेयर किया गया था महज 3 घंटे पहले, उनका उल्लंघन करता हुआ पाकिस्तान, खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया, जिसके बाद ये जाहिर हुआ कि दोनों देशों के बीच बात बन गई है। पाकिस्तान भीख मांग रहा था कि कोई भारत से बचा ले, उसके बावजूद पाकिस्तान, भारतीय सेना के सूत्रों के हवाले से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। एयर डिफेंस ने ड्रोन को न्यूट्रलाइज किए, और ये पहली बार नहीं है। पाकिस्तान अब तक 500 से अधिक ड्रोन भेज चुका होगा भारत, लेकिन हर एक ड्रोन को, हर एक प्रहार को हमारी सेना खत्म कर रही है, पाकिस्तान के नेस्तनाबूद कर रही है। भारतीय सेना के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान के ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। S-400 सुदर्शन चक्र भारत का चल रहा है, लगातार चल रहा है, और पाकिस्तान का हर एक प्रहार मिट्टी में मिल रहा है। हमले के बाद कई जगह सायरन बज रहे हैं। युद्ध की स्थिति एक बार फिर बनती हुई भारतीय सेना के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज आने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान की सेना अपने प्रधानमंत्री की बात नहीं मान रही है। पाकिस्तान की सेना अपनी सरकार की बात नहीं मान रही है। पाकिस्तान गुटों में बटा नजर आ रहा है, टुकड़ों में बटा नजर आ रहा है। पाकिस्तान में फूट है, पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति है। पाकिस्तान भीख मांगकर IMF से युद्ध की भूमि की तैयारी कर रहा है, युद्ध की रणनीति बना रहा है, भारत से टकराने की रणनीति बना रहा है। भारत छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़े तो छोड़ता नहीं है। भारत ने कई मौके दिए और यह आखिरी मौका था पाकिस्तान के पास बच निकलने का, लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहता कि वो तबाह ना हो। पाकिस्तान अपनी तबाही की गाथा खुद लिखता नजर आ रहा है, और अब पाकिस्तान बर्बाद होकर रहेगा ये तय है, क्योंकि भारत ने कंडीशंस लगाई थी, कंडीशंस अप्लाइड थी सीज फायर पर, और उन कंडीशंस को ब्रेक कर दिया है पाकिस्तान ने। पल पल के अपडेट्स प्राइम टीवी लगातार आप तक पहुंचा रहा है वॉर रूम से। इस बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।